नमो नमः सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः। अत्र ये केचन समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां पुरतः इदानीं काव्यप्रकाशस्य 37तमः पाठः आरभते। आज ये 37वें पाठ में हम व्यतिरेक अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। ये व्यतिरेक अलंकार उपमा के बाद, जैसे उपमा प्रसिद्ध है उसी तरह यह व्यतिरेक भी सर्वजन प्रसिद्ध है। जब हम आपने उपमा अलंकार पढ़ा था तो उसमें उपमान और उपमेय की तुलना थी साधर्म्य के आधार पर। उस साधर्म्य को हमने उपमा बताया था। ये व्यतिरेक अलंकार कहता है कि कवि जब ये दिखाना चाहता है कि उपमान से अधिक गुण उपमेय में है, तब यह अलंकार प्रयोग होता है। तात्पर्य ये कि सभी जानते हैं कि उपमान जो होता है वो सतत गुणवान होता है। वस्तुतः मूल धर्म जो है वो उपमान में है। उस उपमान की तुलना उपमेय से करते हैं। जब हम मुंह की तुलना चांद से करते हैं तो चंद्रमा का जो वास्तविक धर्म है सुंदरता, तद्वत सुंदरता हम मुंह में लाते हैं। जब कवि को ये कहना होता है कि उपमेय हमारा इतना सुंदर है कि उपमान भूत जो चांद है वो चांद भी कम पड़ जाता है, यानी कि उपमेय उपमान से अधिक सुंदर हो जाता है। यहां उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अपने उपमेय का चरमोत्कर्ष, अपने उपमेय के गुणोत्कर्ष को प्रस्तावित करना। उस गुण का इतना उत्कर्ष कि वो उपमान को ही कम कर दे, उपमान ही उसके सामने कम हो जाए। ऐसी परिस्थिति में यह व्यतिरेक अलंकार होता है। क्योंकि कवि जब लिखता है उसके बाद आपको यह ज्ञान होता है कि उपमेय जो है इसमें उपमान से कहीं अधिक गुण हैं, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है व्यतिरेकः, अर्थात उपमानात् अतिरेकः उपमेयस्य। इसकी परिभाषा आचार्य ब्रह्मट ने की है, उपमानात् जदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमानात् जदा अन्यस्य अर्थात उपमेयस्य व्यतिरेकः। यह व्यतिरेक क्या कहता है? तो व्यतिरेक पदेन व्यतिरेकः आधिक्यम, कि उपमानात् यदि गुणानाम आधिक्यम उपमेये भवति तदा भवति व्यतिरेकालंकारः। अब एक तो सामान्य बातें हो गई कि आप कहीं भी अगर श्लोक काव्य पढ़ रहे हैं वहां आपको ये पता चले कि ये उपमेय जो है वो उपमान से ज्यादा गुण वाला है, उपमेय से ज्यादा धर्म रखने वाला है, तो स्पष्ट है कि वह व्यतिरेक हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसको लिखने की प्रक्रिया जो है, कवि लोग इसको जब प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रस्तुत करने की प्रक्रियाएं कई हो सकती हैं, क्योंकि कवि तो स्वतंत्र है।
उसको वो अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है, लेकिन सारांश यही दिखाता है कि उपमेय जो है वो उपमान से गुणों के बल पर अधिक है। अब इसके कैसे कवि दिखाता है, तो देखिए कि जब उपमेय को उपमान से बढ़ाना है तो या तो उपमान के गुण को कम कर देगा, उपमान के गुण को कम कर दिया तो उपमेय अपने आप बढ़ जाएगा, एक प्रकार होगा। या उपमेय में कुछ अधिक गुण भर दें जो उपमान में ना हो, तो इस प्रकार भी उपमेय जो है वो उपमान से बढ़ जाएगा। तो चाहे आप उपमान का अपकर्ष दिखा दें या उपमेय का उत्कर्ष दिखा दें, दोनों परिस्थिति में ये हो जाएगा। जब आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जब वो भेद प्रभेद आता है तो वहां देखिए कि एक तो उपमान का उत्कर्ष कम कर दीजिए, यानी उपमान का अपकर्ष कर दीजिए, एक उपमेय का उत्कर्ष कर दीजिए, उपमेय को बढ़ा दीजिए, दो प्रकार हो गया। कहीं दोनों हो सकता है कि एक ही श्लोक में उपमान का अपकर्ष किया गया हो और उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया हो, यह भी हो सकता है। इस तरह अगर हम देखें तो उपमान का उत्कर्ष बढ़ाया, उपमान का अपकर्ष किया जाना, उपमेय का उत्कर्ष किया जाना, ये दोनों शब्दतः उक्त हो, शब्द से कहा गया हो, या वर्णन केवल किया गया हो, शब्दतः दोनों को नहीं कहा गया हो, यह भी भेद हो सकता है। इस प्रकार जब आगे बढ़ के भेद करने लगेंगे तो इसके भेद बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि जैसा पहले गिनाया गया कि उपमान का अपकर्ष, उपमेय का उत्कर्ष, कहीं दोनों उक्त कहीं दोनों अनुक्त, ये चार भेद हो जाएंगे सामान्यतः। ये चारों पुनः शब्दतः कथित, अर्थतः गृहीत, ये भी भेद हो सकता है और आक्षिप्त भी हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा का अपकर्ष तो आपने किया, लेकिन अपकर्ष का कारण भी तो बताएंगे। मुंह का उत्कर्ष किया तो उत्कर्ष का कारण भी बताना पड़ेगा। तो कहीं ये कारण कथित होगा, यानी कहा गया होगा कवि के द्वारा, और कहीं ये कारण नहीं कहा गया होगा। तो कहीं कहा गया होगा, कहीं नहीं कहा गया होगा, और कहीं आक्षिप्त होगा। तो इस प्रकार से इन चारों भेदों के 4 गुना 3, 4 तिया 12 भेद हो जाएगा। शब्दतः कथित, अर्थतः कथित और आक्षिप्त, ये 12 भेद हो जाएंगे सामान्यतः। और अगर इससे भी आगे बढ़ें तो इस 12 को अगर श्लिष्ट और अश्लिष्ट कर दें, श्लिष्ट भेद से और अश्लिष्ट भेद से, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। इसी 24 भेद को आचार्य मत कहते हैं कि तद्वत त्रिरस्त तत्, ये 24 भेद हैं कि हेत्वो उक्ता वनुक्तीनाम त्रये साम्ये निवेदिते शब्दार्थाभ्याम अथाक्षिप्ते श्लिष्टे तद्वत त्रिरस्त तत्। यहां त्रिरस्त से मतलब है 3 बार 8। इस प्रकार वो इनका 24 भेद हो जाता है। 3 बार 8 कर देंगे 24 भेद हो जाएगा। लेकिन सारांश ये समझिए कि व्यतिरेक का मतलब है उपमेय का उपमान से आधिक्य होना। अब आप उसको चाहे शब्दतः देखें, अर्थतः जाने, आक्षिप्त रूप में जाने, कारण कहा गया हो तो, कारण न कहा गया हो तो,
श्लेष के द्वारा प्रयुक्त हुआ हो तो, अश्लेष के द्वारा प्रयुक्त हुआ हो तो। सारांशतः एक वाक्य ध्यान रखें कि उपमान से उपमेय के आधिक्य का नाम व्यतिरेक है। इसके उदाहरण में आचार्य मम्मट एक श्लोक लिखते हैं कि असीमात्र सहायः प्रभूतारि पराभवे अन्य तुच्छ जनस्येव नोस्मयोस्य महाधृतेः। किसी विशिष्ट राजा के वर्णन में कहते हैं कि असीमात्र सहायः, जो एकमात्र तलवार की सहायता लेने वाले हैं, प्रभूतारि पराभवः, बहुत सारे शत्रुओं का पराभव जिन्होंने कर दिया है, शत्रुओं को हरा दिया है। इसकी ये जो महान धैर्यवान ये राजा हैं, अस्य स्मयः, इसका अभिमान अन्य तुच्छ जनस्येव न, किसी अन्य तुच्छ व्यक्ति की तरह इनका अपमान या इनको अभिमान नहीं है। अब देखिए कि यहां जिस राजा का वर्णन हो रहा है वो राजा, और जिससे तुलना की जा रही है वो सामान्य आदमी। सामान्य आदमी में क्या गुण है कि अगर उसका बल हो, वो शत्रुओं का पराभव कर देता हो तो अभिमान होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन इनको महाधृति कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए कहा कि अन्य तुच्छ जनस्य इव न। तो तुच्छ जन जो उपमान है, उस उपमान से इस उपमेय भूत राजा को बढ़ा दिया गया, क्योंकि तुच्छ जन में एक गुण तो है कि तुच्छ जन इसका यानी दूसरा राजा जो है वो इसके बराबर भी रहे, वो तलवार लेकर के शत्रुओं को जीतता भी हो, लेकिन उसमें अहंकार हो जाता है। इसमें अहंकार नहीं है। तो अहंकार नहीं होने के कारण जिस तुच्छ व्यक्ति से इनकी तुलना की जा रही है, जिसको उपमान बनाया गया है, उस उपमान से इसमें अधिक गुण हो जाते हैं। स्पष्ट है कि राजा उपमान है, तुच्छ व्यक्ति जो है वो उपमेय है, उस राजा जो है वो उपमेय है और अन्य तुच्छ व्यक्ति जो है वो उपमान है। जैसा वर्णन है उस वर्णन में राजा का आधिक्य बताया गया, तुच्छ व्यक्ति को कम कर दिया गया। तो उपमान से उपमेय का आधिक्य हो गया। इस आधिक्य होने पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। और यहां उक्तानुक्त जो कहा था कि कारण कहा हुआ होगा या नहीं कहा होगा, तो राजा में गुण अधिक क्यों है, क्यों बढ़ गया ये उपमेय से, उपमान से? तो कहा महाधृति ही, ये महान धैर्यशाली हैं। तो ये कारण इसका उक्त है। तो अब कारण उक्त होने पर यानी उपमेय का जो उत्कर्ष बताया गया, उस उत्कर्ष का कारण स्पष्टतः यहां कहा हुआ है। तो उपमेय का उत्कर्ष बताकर व्यतिरेकालंकार के निदर्शन का यह पहला उदाहरण बनता है। इसी उदाहरण में यदि इस महाधृति पद को हटा लिया जाए तो स्वभावतः है कि अनुक्त हो जाएगा। उपमेय के आधिक्य का कारण नहीं कहा जाएगा। जब नहीं कहा जाएगा तो स्वभावतः है कि ये अनुक्त हो जाएगा। यदि दो चीज किए हुए, एक सामान्य राजा को तुच्छ बताया गया जिसको अभिमान हो जाता है, और राजा को महाधृति बताया गया है, तो तुच्छ बताने से उपमान जो है अन्य, उसका पावर कम हो रहा है। महाधृति करने से इसका पावर अधिक हो रहा है। तो तुच्छता जो उसकी है वो उसके अभिमान के लिए है,
कि उसको अभिमान हो जाता है, परंतु अस्य नो समयः, इसको अभिमान नहीं है। तो एक जगह दोनों में दोनों कारण उक्त है, दोनों को हटा लीजिए तो दोनों कारण अनुक्त हो जाएगा। दूसरा भेद, एक में से महाधृति को रहने दें, तुच्छ को हटा दें तो उत्कर्ष का कारण हो जाएगा, अपकर्ष का कारण नहीं रहेगा, इसलिए तीसरा भेद हो जाएगा। अब तुच्छ को छोड़ के महाधृति को हटा लें तो उपमान के अपकर्ष का कारण हो जाएगा, उत्कर्ष का कारण नहीं कहा होगा। इस तरह एक ही उदाहरण चारों उदाहरण बन सकता है कि जहां उपमेय का उत्कर्ष कहा गया, उपमान का अपकर्ष कहा गया, दोनों को हटा लें तो दोनों नहीं कहा गया, एक को रख दें उत्कर्ष वाले को, अपकर्ष वाले को हटा लें तो तीसरा भेद, अपकर्ष वाले को रख लें उत्कर्ष वाले को हटा लें तो चौथा भेद। ये चारों भेद सामान्यता हो जाएगा। अब देखिए कि ये उत्कर्ष और अपकर्ष सकारण स्पष्ट यहां किया गया, सकारण है। उपमान से उपमेय की अधिकता के लिए ये सारे बताए गए हैं और यहां व्यतिरेक है। छात्रों की स्पष्टता के लिए शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, प्रायः हम तो कभी कभी सुन लेते हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास की पंक्ति है कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलीन सकलंक सियमुख उपमा पाबिकिमी चंद बापुरो रंक। सीता के मुख की तुलना अगर चांद से की जा रही है तो वहां कवि स्पष्ट कहते हैं कि सीता के मुंह की तुलना चांद से नहीं हो सकती। क्यों? तो चांद कम है, सीता अधिक है। यह है व्यतिरेक। कैसे? तो उपमान भूत जो चांद है उसके अपकर्ष का कारण कहा हुआ है कि जन्म सिंधु बंधु विष दीन मलीन सकलंक। उपमान को नीचा करने के लिए, उपमान का अपकर्ष करने के लिए चार विशेषण लगा दिए हैं कवि ने। उपमेय में ये चारों चीज नहीं है तो स्वभावतः उत्कर्ष हो गया। तो ये है एक उदाहरण कि अपकर्ष का कारण कहा गया, उत्कर्ष का कारण नहीं कहा गया। इसी तरह आपको दूसरा उदाहरण ढूंढना पड़ेगा जहां अपकर्ष का कारण न कहा गया हो, उत्कर्ष का कारण कहा गया हो, तब जाके स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे कारण और सकारण होता है। ये दोनों आप किसी भी तरह देखें, आपको केवल सार तत्व ये सोचना है कि उपमान से उपमेय की तुलना हम करते हैं, लेकिन जब कभी कभी उपमेय को उपमान से अधिक बताना चाहता है, अधिक दिखाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में यह व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसा कि हमने जब आचार्य मम्मट का इसी काव्य प्रकाश का मंगलाचरण जब पढ़ा था तो वहाँ कवि की सृष्टि और विधाता की सृष्टि दोनों में तुलना हुई थी। तो कवि की सृष्टि उपमेय, विधाता की सृष्टि उपमान। अब वहाँ आपने देखा कि स्पष्टतः जितने विशेषण लगाए गए हैं, नियतकृत नियम रहिताम, ह्लादैक मयीम, अनन्य परतंत्राम, नवरस रुचिराम, निर्मितिम, इन सारे विशेषणों के आधार पर अंत में आपके सामने आता है कि विधाता की सृष्टि से कवि की सृष्टि उत्तम है। तो उपमेय भूत जो कवि की सृष्टि है उसमें अधिक गुण दिखाया गया है, इसलिए वो व्यतिरेक है। अब व्यतिरेक अलंकार की ध्वनि वहां मानी जाती है। तो ये है व्यतिरेक अलंकार जहां उपमान से
उपमेय की अधिकता बताई गई हो। हाँ, इसी परिभाषा को यहाँ तो भेद हमने गिना दिए कि ऐसे ऐसे प्रयोग हो सकता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसको क्रमशः लक्षण में ही गिन दिया है कि आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्यूनताथवा व्यतिरेकः सच एकम उक्ते अनुक्ते हेतु पुनस्त्रिधा चतुर्विधोऽपि साम्यस्य बोधनात् शब्दतोऽर्थतः आक्षेपाच्च द्वादशधा श्लेषे पीति त्रिदशधा प्रत्येकम सहसान मिलित्वा चत्वारिंशत् विधा स्मृतः अष्टचत्वारिंशत्। आचार्य विश्वनाथ के यहाँ तो 24 दूना 48, उनके यहाँ 48 भेद हो जाते हैं। यहाँ आचार्य मोहम्मद ने 24 भेद ही गिने हैं। उन 24 भेदों का सार तत्व यही है कि सामान्यतः 4 प्रकार के आप कर सकते हैं कि या तो उपमान के अपकर्ष का कारण बता देते हैं, उपमेय के उत्कर्ष का कारण बता देते हैं, दोनों शब्दतः कहते हैं या दोनों शब्दतः नहीं कहते हैं। ये 4 प्रकार को पुनः कर देते हैं कि एक में वो कहीं शब्द कहीं अर्थ और कहीं वो कारण जो बताया गया है वो कारण कहीं शब्द कहीं अर्थ और कहीं आक्षिप्त। अब 12 को पुनः श्लिष्ट अश्लिष्ट करके 2 गुना करके 12 दूना 24 बता देते हैं। ये है व्यतिरेक अलंकार। अब इसमें केवल आपको समझने की बात यही है, हो सकता है कि बोलने में कहीं आपको स्पष्ट न हो पाया हो कि ये जो आप 24 भेद बता रहे हैं ये 24 भेद कैसे होंगे। तो यद्यपि तीनों बातें मैंने बता दी, लेकिन हो सकता है कि या तो सुनने में किसी को स्पष्ट न हुआ हो या हमारे बोलने में स्पष्ट न हुआ हो, तो उसको एक बार फिर से देख लें कि उपमान का अपकर्ष और उपमेय का उत्कर्ष ये दोनों कहा हुआ होगा या कहीं पर दोनों नहीं कहा हुआ होगा, 2 में से कुछ नहीं कहा हुआ होगा। कहीं उपमान का अपकर्ष उक्त होगा, कहीं उपमेय का उत्कर्ष उक्त होगा, कहीं उपमान का अपकर्ष उक्त होगा। ये चारों शब्दतः अर्थतः और आक्षिप्त होने से 4 तिया 12 और इस 12 को श्लेष कर देने पर श्लिष्ट और अश्लिष्ट से 12 दूना 24 भेद आचार्य मोहम्मद के मत में हो जाएंगे। चलिए, इसके आगे आता है अलंकार आक्षेप। आक्षेप क्या कहता है? वस्तुतः इसका मतलब ये होता है कि जितनी बातें हम बोलते हैं उससे जब दूसरा अर्थ आक्षिप्त होके आता है अब वो अर्थ ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? प्रयोग तो सभी लोग करते हैं, लेकिन होता कैसे है उसके लिए इसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी। परिभाषा भी बिना उदाहरण के समझ में कम आती है। क्यों? तो इसकी परिभाषा है ही ऐसी, निषेधो वक्तुमिष्टस्य जो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमानोक्त विषयः स आक्षेपो द्विधा मतः। ये क्या कह रहा है ये सुनिए कि निषेधो वक्तुम इष्टस्य, एक वक्ता बोलने वाला दूसरे को कुछ कहना चाहता है। अब परिस्थिति देखिए कि वक्ता जो कुछ कहना चाहता है, जो उसका अभीष्ट है, उस अभीष्ट को अगर विशेष प्रकार से कहना चाहता हो कि मैं जो बातें कह रहा हूं इस पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो,
अत्यधिक हो, इसके लिए वो अपने कथन को रोक लेता है, तो यहां आक्षेप होता है। अब आपके मन में शंका और बढ़ जाएगी कि जब हमने कुछ कहा ही नहीं तो उसका प्रभाव अधिक कैसे पड़ेगा। यही है अलंकार का अलंकारत्व, कि यहां बोलने वाला जानता है कि मैं अगर कहूं तो ये कितना प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर न कहूं तो ये कितना प्रभाव डालेगा। तो यहां कभी अपने कथनीय को न कह के, अपने कथनीय को रोक करके श्रोता पर कथनीय का दोहरा प्रभाव डाल देता है। इसलिए यह कहलाता है आक्षेप, क्योंकि आपने तो कहा नहीं, लेकिन वो अर्थ समझ जाता है, उसका असर उस पर ज्यादा हो जाता है। ये कैसे, तो उदाहरण देखिए। ये उदाहरण देते हैं, ए ही किमपि कस्यापि कृते निष्कृप भनामि अलमथवा अविचारित कार्यारंभकारिणी म्रियताम न भनिष्यामि। यहां परिस्थिति देखिए कि एक नायिका जिस नायक से प्रेम करती है, उस नायक ने इसको दुख दिया या छोड़ दिया या वो बाहर रहता है। इसके वियोग में नायिका की दुर्गति है। इस नायिका की दुर्गति को देखकर हृदय से रोती हुई कोई इसकी सहेली उस नायक के पास पहुंचती है डांटने के लिए। वहां पहुंच तो जाती है, वो कहती है कि अरे सुनो, तुमको किसी और के लिए हमें कुछ कहना है। इतना बोल गई वो। जो ही वो सामने आया तो कहती है कि छोड़ो, तुमको कहने से क्या फायदा है। उसने जब बिना विचारे काम किया तो बिना विचारे काम करने का क्या परिणाम होता है वो खुद भोगे। चलो, तुमको मैं कुछ नहीं कहती। अब देखिए कि इस नायिका ने उसको कुछ कहा नहीं, ये नहीं बताया कि उस नायिका की दशा क्या है, दशा बताने मैं आई हूं, बल्कि केवल बुला लिया और कहा कि छोड़ो, तुमको कहने से क्या फायदा है। जिसने बिना विचारे काम किया वो अपना दुख भोगे। अब वो नायक बात को बिना सुने ही उसके मन में अब नाना तरह कि आखिर ये मुझे क्या कहना चाहती थी, किसने अविचारित काम किया और कैसा काम किया जो वो इतनी दुखी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रेमिका की बात कर रही है, अगर कर रही है तो उसको क्या हो गया। ये इतना प्रश्न उसके दिमाग में आएगा कि वो स्वयं व्याकुल हो जाएगा। अब व्याकुल होगा तो नायिका से मिलने पहुंच जाएगा। ये बातें अगर ये नायिका सीधी कह देती कि तुम्हारे वियोग में उसकी ये दशा है, तो हो सकता है खड़ा कर देता कि उसकी दशा है तो वो जाने, मैं क्या जानूं। उसके बाद ये नायिका चुप हो जाती। तो इसने जो प्रभाव डालना था कि इस नायक के मन में उस नायिका के प्रति ऐसा भाव आए कि ये उसको देखने पहुंच जाए, तो ये बात नायिका की सहेली ने उस नायक को कहा नहीं, गई थी यही कहने। तो निषेधो वक्तुम इष्टस्य, अभीष्ट ये था बताना कि तुम्हारे वियोग में नायिका दुख पा रही है, लेकिन उसको इस नायिका ने नहीं कहा, स्पष्ट कह दिया कि छोड़ो, तुमको कहने से क्या लाभ। तो नहीं कहने से जो कहना था उसका ज्यादा प्रभाव हो रहा है। इसको कहते हैं आक्षेपालंकार। ये आक्षेपालंकार दो प्रकार का होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आदमी दो प्रकार से बात करता है। एक तो पहले कह दिया कि छोड़ो, तुमको कहने से क्या मिलने वाला है,
तुम तो बेकार आदमी हो, शंका बढ़ गई। एक ऐसे भी आदमी होते हैं कि सारी बातें उसको कह देता है, और जब सारी बातें सुना देता है तब कहता है अरे छोड़ो यार, तुमको तो मैं बेकार कह रहा हूं, तुमको कहने से फायदा क्या होने वाला है, तू तो वैसे भी सुन के भी बेकार हो जाएगा, कहीं चल देगा, बेकार ही मैंने तुमको बातें सुनाई, तुमको कहने से कोई फायदा तो है नहीं। तो यहां अपना कथनीय कह के तब उसका निषेध होता है, जबकि पहला जो श्लोक था ए ही किमपि, उसमें अपना कथनीय बिना कहे उस कथन का निषेध कर दिया गया है। तो ये दूसरा जो है कि कथन करके, बातें कह के तब उसका निषेध करते हैं, उसके लिए ये उदाहरण देते हैं कि ज्योत्स्ना मौक्तिक दाम चंदन रसः शीतांशुकांत द्रवः कर्पूरम कदली मृणाल वलयान्यंभोजिनी पल्लवाः अंतर्मान समास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिंगोत्करब व्यापाराय भवन्ति हंत किमने नोक्तेन किम न ब्रूमहे। यहाँ भी वही स्थिति है कि जो विरह विदग्ध नायिका है, उसकी सहेली उसके नायक को कह रही है कि चूंकि उस नायिका के हृदय में तुम्हारी चाहत है, उसके हृदय में तुम बैठे हुए हो, तो उस वियोग के आग के लिए, वियोग का आग इतना ज़्यादा है कि चांदनी, मुक्ता की मालाएं, चंदन का रस, चंद्रकांत मणि का पिघला हुआ पानी, कर्पूर, कदली, मृणाल वलय, कमलनी के पल्लव, ये सभी के सभी उसके लिए स्फुलिंगोत्कर व्यापाराय, जलती हुई अग्नि शिखा के समान व्यापार करने वाला हो रहा है। अर्थात ये जितने शीतल चीज हैं, ये सारे शीतल चीज उसके लिए, उस वियोगिनी के लिए अब अंगार की तरह काम कर रहे हैं। इतना कह के वो कहती है कि छोड़ो, कि मने नोकते ना, तुमको मैं ये क्यों बातें क्यों सुना रही हूं, तुमको कहने से ही क्या फायदा होगा। अब देखिए कि तुमको कहने से क्या फायदा, इसलिए छोड़ो, तुमको नहीं कहती। इससे ये अर्थ लग जाता है कि तुम तो ऐसे निष्ठुर हो कि तुम तो चाहते ही हो कि वो वियोग की आग में जलती रहे और मरती रहे, तो तुम जैसे निष्ठुर के आगे निवेदन करना बेकार है, इसलिए तुमको मैं नहीं कहती। अब उस नायक के हृदय पर यह आक्षेप हो रहा है, ये अर्थ लग रहा है, चोट पड़ रहा है कि चलो भाई, इसका मतलब है कि मेरी समाज में मेरी निष्ठुरता व्याप्त हो रही है। ये हमको क्या कहना चाह रही है कि ये मुझे गाली पड़ रही है, मुझे अत्यंत कठोर कह रही है। ये जो कहना, ये जो आक्षेप करना है कि तुमको कहने से क्या फायदा, यानी तुम्हारे हृदय में कोई करुणा नाम की चीज नहीं है, तुम बेकार आदमी हो, तुमसे निवेदन की भाषा जो है वो तुम्हारे आगे बेकार है। ये बात जो आक्षेप से उस नायक के हृदय पर प्रहार करता है, इसी को कहने के लिए, यही प्रभाव डालने के लिए नायिका ने कह दिया कि किमनोक्तेन किम ब्रूमहे, तुमको कहने से ही क्या फायदा है। तो अब अपने कथन को रोकने का यहां दो प्रकार आया कि एक अपना कथनीय जो है उसको कहने से पहले ही निषेध कर दिया कि तुमको कहने से क्या फायदा। दूसरा ये कि अपना कथन पहले उसको कह दिया और तब कहा कि छोड़ो, तुम तो बेकार के आदमी हो, तुम सुनोगे तो नहीं है, इसलिए मैंने बेकार कहा, आगे तुमको मैं कुछ नहीं कहता। निषेध दोनों में हुआ। निषेध किसका हुआ? तो वक्तुम इष्टस्य,
जो कहना चाह रहा है, जो कथनीय है, उस कथनीय का निषेध है। किस लिए? तो इसलिए कि कथनीय के कथन से जितना प्रभाव पड़ेगा उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं कहने से पड़ सकता है। तो जब कभी अपने काव्य में ऐसे कथन का प्रयोग करता है जिससे कथनीय तत्व कहा भी नहीं जाता या कह के निषेध कर दिया जाता है, लेकिन कथनीय का प्रभाव जो है वो प्रभाव सामान्य से अधिक रूप में पड़ता है, तो उसको हम आक्षेपालंकार कहते हैं। चलिए, अब इससे आगे अलंकार आता है, वो है विभावना। विभावना को सभी जानते हैं कि एकमात्र ये अलंकार ऐसा है जहां कारण और कार्य दोनों की स्थिति उलट जाती है। उलट जाती है इसे कहने का मतलब ये कि सामान्य जगत में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यहाँ एकमात्र ये अलंकार प्रयोग ऐसा है जहाँ कारण नहीं होता है और बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। कवि का उद्देश्य क्या होता है? तो कवि का उद्देश्य ये होता है कि कारण में कार्य की जो साधकता है उस साधकता की अत्युत्कृष्टता को उपस्थापित करना। जैसे हमको अगर ये बताना हो कि तलवार की धार बड़ी तेज है, तो हम बोलने के क्रम में बोलेंगे, अरे भाई तलवार, ये तलवार वो है कि छुएगा भी नहीं उससे पहले कट जाओगे, छुएगा भी नहीं उससे पहले कट जाओगे। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि तलवार जब तक अंग पर पड़ेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं। लेकिन बोलने वाले को तो कहना यह है कि तलवार में धार बड़ी तेज है। उसी तेज को बताने के लिए वो ऐसा काम कर देते हैं कि बिना कारण के भी कार्य की उपस्थिति दिखा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये विभावना अलंकार होता है। क्रियायाः प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर विभावना, कि जहां क्रिया का प्रतिषेध रहने पर भी, यानी हेतु रूप कारण रूप जो क्रिया है उसका अभाव रहने पर भी जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि कुसुमित लताभिरहताप्यधत्त रुज मलिकुलैर अदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भी अलोलिताप्यघूर्नतसा। क्या कह रहे हैं कवि कि वो नायिका जो है कुसुमित लताभि आहतापि, फूल से उसके शरीर पर कोई आघात नहीं किया गया लेकिन फिर भी उसको कष्ट हुआ। एक तो नायिका इतनी सुकोमल है कि जिसको फूल से मारने पे कष्ट हो, यहां कवि कहते हैं कि उसको तो फूल का स्पर्श भी नहीं हुआ लेकिन उसको कष्ट हुआ। तो कष्ट का कारण है आघात, यहां आघात हुआ नहीं लेकिन कष्ट हो गया। तो बिना कारण के कार्य की उपस्थिति। अलिकुलय अदष्टापि, भौरा अगर किसी को काट ले तो छटपटाना स्वाभाविक है, लेकिन कहता है कि अदष्टापि, भौरे ने उसे काटा नहीं लेकिन फिर भी वो दर्द के कारण बिलबिला रही है। तो यहां बिना कारण के कार्य की उपस्थिति बताई गई है।
जब जब बिना कारण के कार्य की उपस्थिति बताई जाती है तब तब इस अलंकार को जानना चाहिए। जैसे एक कविता सबने पढ़ी होगी, प्राय प्यारे बच्चों सबने पढ़ी होगी कविता श्यामनारायण पांडे जी की, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। उन्होंने जब राणा प्रताप के अश्वचेतक का वर्णन किया तो कहते हैं रण क्षेत्र में राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। घोड़े को मुड़ने के लिए रण क्षेत्र में संकेत तो चाहिए, या तो उसका जो लगाम होता है उस लगाम का संकेत चाहिए। बहुत एक्सपर्ट होगा घोड़ा तो जो सवार बैठा हुआ होता है अपने शरीर के कंपन से उसको इशारा दे देता है। लेकिन यहां तो ये कहते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं। अरे शरीर की तो बात छोड़ो, उन्होंने तो आंख का भी इशारा नहीं किया, लेकिन फिर भी चेतक रण क्षेत्र में मुड़ जाता था अपने रास्ते। तो उस घोड़े की उत्कृष्टता को बताने के लिए कि घोड़ा कितना तेज है, उसको बताने के लिए कारण की अपेक्षा के बिना, कारण की अपेक्षा कवि ने नहीं की और घोड़े का मुड़ना रूप जो कार्य है उसको दिखा दिया। तो कारण के अभाव में कार्योपस्थिति, यह है विभावना अलंकार का बीज, और ऐसे में ही यह विभावना अलंकार होता है। साहित्य दर्पणकार ने इसका लक्षण किया है, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। स्पष्ट है कि विभावना वहां होती है जहां बिना हेतुम, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जाए। तो हिंदी के लिखने वाले जो होते हैं और हिंदी के गीत लिखने वाले, उनके लिए ये बहुत अचूक अस्त्र होता है। वो अधिकतर जगहों पर ऐसे अलंकार का प्रयोग करता है। अब वहीं दिखाई देता है कि अलंकार में कितनी खूबी है। जैसे मैंने अभी बताया कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अगर वहाँ कवि लिखते कि चेतक जो था वो बड़ा एक्सपर्ट घोड़ा था, उसको रण क्षेत्र के सारे रूल नियम मालूम थे और वो अपनी जगह पे काम कर लिया करता था, तो वो उतना असर नहीं डालता जितना ये विभावना अलंकार चेतक की कुशलता को अभिव्यक्त करता है। इसलिए इस अलंकार का प्रयोग होता है। और इसको अगर ठीक उलट दें, इसको ठीक उल्टा कर दें तो विशेषोक्ति हो जाता है। यहां हुआ था ये कि कारण नहीं है फिर भी कार्य है। हिंदी सिनेमा का एक प्रसिद्ध गीत है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना तूने किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर। तो यहां सुंदरता का कारणभूत जो भौतिक दुनिया में ये मेकअप है, स्पष्ट कह दिया गया कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदरता है। ठीक इसका उल्टा अगर कर दें तो नया अलंकार हो जाता है, वो होता है विशेषोक्ति। उल्टा क्या? तो यहां कारण के बिना भी कार्य हो जाता है और विशेषोक्ति में कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है। यही दोनों अलंकार आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के जह कौमार हरस सएब ही बरह श्लोक में अलंकारत्व दिखाने के लिए प्रयोग किया था। वहां भी उन्होंने दिखाया था कि ये विभावना भी है, अब विभावना को उल्टा दे तो विशेषोक्ति है, क्योंकि उत्कंठा के कोई कारण नहीं है फिर भी उत्कंठा हो रही है, इसलिए विभावना है। अनुत्कंठा के सारे कारण हैं फिर भी अनुत्कंठा नहीं हो रही है, इसलिए विशेषोक्ति है। इस विशेषोक्ति का लक्षण करते हैं आचार्य कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। कि अखंडेषु कारणेषु,
प्रसिद्ध कारण के रहते हुए भी फलस्य अवचः, जहां परिणाम नहीं दिखाई देता, जहां फल नहीं मिलता है, वहां ये विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। अब देखिए कि ऐसे जगहों पर कवि को कारण तो सारे प्रयोग में दिखाने पड़ेंगे, और कारण के बाद ये दिखाना पड़ेगा कि कार्य नहीं हुआ। जैसे सीता के स्वयंवर में जब कहते हैं ना कि भूप सहस दस एक ही वारा लगे उठावन टर ही न तारा, कि हजारों हजार आदमी लग गए लेकिन वो धनुष फिर भी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? कारण दिखा दिया कि उठाने वाले लग गए, कार्य दिखा दिया कि धनुष नहीं उठा। कारण क्या था? तो वो कारण नहीं बताया उन्होंने। इसलिए इसको कहते हैं कि जहां पर कारण न बताया जाए वो होता है अनुक्त निमित्ता। अनुक्त निमित्ता न उक्तः न उक्तम निमित्तम, जहां पर निमित्त जो है कारण वो नहीं कहा जाता है, यानी कारण रहने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, इसमें मूल कारण क्या रहा, क्यों नहीं हुआ, इसको नहीं बताने पर अनुक्त निमित्ता, उसको बता देने पर उक्त निमित्ता। और एक इन दोनों से अलग भी होता है, वो होता है अचिंत्य निमित्ता, कि क्यों नहीं हुआ ये भाई हमारे चिंतन से परे है। अब पहला उदाहरण देखिए, जहां कहा गया है कि कारण रहेगा, कार्य नहीं होगा, लेकिन कार्य क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताया जाएगा। ये श्लोक देते हैं कि निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वार पदे पराप्ते स्लथी कृताश्लेष रसे भुजंगे चचाल नालिंगनतोंगनासा। ये नायक नायिका का वर्णन है कि रात बीत गई, नींद टूट गई, सूरज उग गए, केली गृह के दरवाजे पर सारी सखियां पहुंच गई, प्रियतम ने भी आलिंगन का बंधन ढीला कर दिया, लेकिन फिर भी वह नायिका आलिंगन के बंधन से बाहर नहीं हुई। अब देखिए कि नायिका का आलिंगन बंधन से बाहर होना रूप जो कार्य है उसके लिए सारे कारण हैं। क्यों? तो जब तक नींद में थी तब तक बंधन में थी, पड़ी रह गई, लेकिन जब नींद टूट गई तो नींद टूट जाना बंधन से अलग होने का कारण। नींद तो टूट ही गई। दूसरा कारण है कि सूरज भी उग गया। सूरज उगने के बाद यानी सवेरा हो जाने के बाद नायिका अपने आप कमरे से बाहर हो जाती है, लेकिन सूरज भी उग गया। सखियां जब दरवाजे पे आके ताली पीटने लगे तो स्वभावतः नायिका जो अंदर है वो शर्म के कारण या जैसे भी हो वो उससे पहले बाहर आ जाएगी, लेकिन सखियां भी पहुंच गई। ऐसा हो सकता है कि प्रियतम ने ही न छोड़ा हो, तो कहता है नहीं, प्रियतम ने भी छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो नालिंगन तोंगना सा, आलिंगन बंधन से रिहा नहीं हुई, चली नहीं। यहां आलिंगन रस के परित्याग का सभी कारण कहा हुआ है, लेकिन फिर भी आलिंगन का परित्याग नायिका के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन क्यों नहीं किया गया इसका कारण यहां कहा हुआ नहीं है। तो नहीं जब कहा हुआ है तो यह है विशेषोक्ति का पहला भेद, कि जहां पर कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, लेकिन
कार्य नहीं होने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया जाता। इसी का दूसरा भेद वो होता है जहां कारण रहने पर कार्य नहीं होता, लेकिन कार्य नहीं होने के लिए कोई विशिष्ट एक्स्ट्रा कारण वहां दिया होता है। जैसे कर्पूर इव दग्धोपि शक्तिमान जो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे। कहता है कर्पूर की तरह जल जाने पर भी जो प्रत्येक व्यक्ति में शक्तिमान है, अपना काम करता है, ऐसे मकर केतवे, ऐसे कामदेव को मेरा प्रणाम है जो अवार्य वीर्य हैं। अब देखिए कि यहां कह रहे हैं कर्पूर इव दग्धोपि, जो कर्पूर की तरह जल गया, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति में कार्यरत है। ये कैसे हो सकता है? कारण जो है वो कार्य विरति का है। आदमी कार्यरत तो तब होता है जब वो शरीर में है, शरीर से स्थित है, तभी वो कार्य में लग्न होता है। यहां कर्पूर इव दग्धः, जल गया वो, तो जब आदमी जल गया तो काम से विरति का, कार्य से रहित हो जाने का ये कारण है जल जाना। ये स्पष्ट कहा हुआ है कि वह आदमी जल गया, तो स्पष्ट है कि वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन कार्य नहीं करना रूप जो है वो यहां नहीं है। शक्तिमान जो जने जने, वो शक्तिमान है अभी भी। नमोस्त्वार्य वीर्याय, नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकर केतवे। कहता है भाई ऐसा क्यों हुआ? जैसे ऊपर में हुआ था कि उसने आलिंगन क्यों नहीं छोड़ा, तो इसका कारण नहीं कहा गया। यहां जब जल गया तो कार्य रहित हो जाना है उसको, क्योंकि कार्य रहित होने का कारण शरीर का जल जाना है। लेकिन वहां शक्ति से विरति नहीं हुई, यानी कारण रहते हुए कार्य नहीं हुआ। उसका कारण कहा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्पेशली कारण लिखते हैं कवि नमोस्त्वार्य वीर्याय, क्योंकि कामदेव जो है वो अवार्य वीर्य हैं, यानी उनकी शक्ति जो है वो कभी भी किसी भी हाल में रोकी नहीं जा सकती है। तो चूंकि जब उनकी शक्ति किसी भी हाल में रोकी नहीं जा सकती, तो हम जो ये लौकिक कारण देख रहे हैं कि शरीर जल गया तब वो काम नहीं कर सकता, ये नियम उन पर लागू नहीं होता। तो लौकिक नियम जो है कर्पूर इव दग्धोपि, कारण रहते हुए भी शक्ति विहीनता रूपी कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए विशिष्ट कारण दिया हुआ है कि अवार्य वीर्याय, ये अवार्य वीर्य हैं, इनकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। ये है उक्त निमित्ता कि यहां कारण बताया गया है। तीसरा है अचिंत्य निमित्ता, कि जिसका कारण अचिंतनीय है। उदाहरण देते हैं कि स एकस्त्रीनि जयति जगति कुसुमायुधः हरतापि तनुमजस्य शंभुना न बलम हृतम। कि एक ही कामदेव, एक एव कुसुमायुधः, वह कामदेव त्रीनि जगति जयति, तीनों लोकों को जीत लेता है। अकेला कामदेव तीनों लोकों को जीत रहा है फूल का बाण लेकर। हरतापि तनुमजस्य शंभुना न बलम हृतम, जिसके शरीर का हरण करके भी भगवान शंकर ने उसके बल का अपहरण नहीं किया।
अब यहां देखिए क्या है कि पहली बात कि जब शरीर ही नहीं रहा, हरता पितनुम, शरीर हरण हो गया, तो वह शक्ति उसमें से कहाँ रहेगी? क्योंकि शक्ति तो शरीर में रहती है। शरीर खत्म हो जाना यानी शक्ति का अभाव हो जाना। शरीर रूप कारण के रहते हुए ही शक्ति काम कर सकती है, यहां ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दूसरी बात जो कही कि भगवान शिव ने भी इसके शरीर का अपहरण किया, लेकिन बल का अपहरण नहीं किया, इसके शक्ति का अपहरण नहीं किया। अब देख लीजिए कि भगवान शंकर ने ही जब शरीर का अपहरण किया और शक्ति का अपहरण नहीं किया, तो अब इसके विषय में क्यों नहीं किया, इस पर हम क्या सोचें? इस पर कोई क्या सोच सकता है? ये तो ईश्वर की माया है कि ईश्वर ने शरीर का अपहरण कर लिया लेकिन बल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो भगवान शंकर जाने। तो ये है अचिंत्य निमित्ता। तो तीन प्रकार आया, तीनों में एक कारण तो तीनों में है कि कारण रहते हुए कार्य का नहीं होना, ये तीनों में लगेगा। लेकिन कार्य जो नहीं हो रहा है, उस नहीं होने में कोई विशेष कारण अगर हो या विशेष उसका कोई उपाय हो, तो वो उपाय कहीं कहा हुआ होता है कि इस कारण से नहीं हो पाया, इस कारण से नहीं हो पाया या हुआ। तो ये कारण कहीं कहा हुआ होगा, कहीं नहीं कहा हुआ होगा, और कहीं सोच से भी परे होगा। यानी हम सोच भी नहीं सकते, या सोचने का विषय है, आप अपना सोचते रहिए। तो ये तीन प्रकार से इसका प्रयोग होता है, और तीनों का सार तत्व तो ये है कि विभावना का उल्टा। विभावना वो होती है जहां कारण नहीं होते हुए कार्य हो जाता है। विशेषोक्ति वहां होता है जहां कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसकी परिभाषा की है सति हेतु फलाभावे। सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ही। यद्यपि उन्होंने दो भेद ही किए हैं, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता का, इसीलिए वो कहते हैं कि सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ततोद्विधा। उनके यहाँ दो भेद हैं। यहाँ आचार्य ने सति हेतु फलाभावे तो ठीक ही है, इनका भी उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता करके आचार्य ब्रह्मट ने इसके तीन भेद कर दिए हैं। तीसरे उदाहरण में अगर आप थोड़ी समस्या रह गई हो, क्योंकि वहाँ पहले विशेषोक्ति लगाई है, तब कारण नहीं होने का, माने कार्य नहीं होने का जो उपाय है वो उपाय चिंतनीय है, इस बात को जानिए। क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि एकस्त्रीनि जगति जयंती कुसुमायुधा। फूल का बाण धारण करने वाला कामदेव तीनों लोगों को जीत लेता है। तो फूल का बाण धारण करने वाला जो कामदेव है वो कोमलता का परिचय है। फूल का बाण कोमलता का कारण है, अर्थात विजय का कारण नहीं है। अब वैसी परिस्थिति में वो जीत लेता है। तो जिसको विश्व से हारने का कारण है लेकिन वो विश्व को जीत लेता है, तो आपको देखना यह है कि जिसका कारण वहां है वो कार्य वहां नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि हरता पितनुम जस्य, शरीर का हरण कर लिया भगवान ने,
लेकिन शरीर का हरण हो जाने पर शरीर अगर जल गया तो फिर वो जीतेगा कैसे लोगों को? लेकिन वो जीत रहा है, ये भी समस्या है। अब ये समस्या है तो आप कहोगे कि शरीर नहीं है और लोगों को जीत रहा है, तो ये हुआ कि कारण नहीं है और कार्य हो रहा है। ऐसे में तो विभावना हो जाएगा ये। लेकिन इसको सोचना आपको उल्टा पड़ेगा कि जिसका कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तो पुष्पबाण जो है वो कोमलता का कारण है, लेकिन कामदेव में कोमलता का अभाव दिखाई दे रहा है। तो कोमल बाण होने के कारण कोमलता का अभाव रूप कार्य होना चाहिए, कोमलता रूप कार्य होना चाहिए, लेकिन वहां कठोरता रूप कार्य हो रहा है। कोमलता रूप कार्य वहां नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति है। और क्यों ऐसा हो रहा है इसका कारण अचिंत्य है, इसलिए ये तीसरा भेद है। इसके बाद अलंकार आता है यथासंख्य। यथासंख्य कहते हैं कि संख्यायाः अनुकूलम यथासंख्यम, जिस क्रम से पद को रखा जा रहा है उसी क्रम से अगर उसका समन्वय हो, अन्वय किया जाए तो यह अलंकार होता है। ये क्या हुआ? तो जैसे श्लोक में 4 चरण हम रखते हैं, इन 4 चरणों में कथन में जिस क्रम से हमने कारक लगाए हैं, क्रियाएं भी अगर उसी क्रम से लगाई जाए, विशेषण भी उसी क्रम से लगाए जाएं, तो ये क्रमिक अन्वय जब होगा तो ये कहलाएगा यथासंख्य। जैसे उदाहरण में देखिए स्पष्ट होता है कि एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र देवद्विषांच विदुषांच मृगीदृशांच तापंच सम्मद रसंच रतिंच पुष्णन सौर्योष्मनाच विनयेन च लीलया च। कि एकस्त्रिधा वससि, कि हे राजन आप अकेले ही 3 रूप में निवास करते हैं, ये आश्चर्य है। द्विषाम शत्रुओं के लिए, विदुषाम विद्वानों के लिए, और मृगीदृशाम नायिकाओं के लिए। अब क्रम देख लीजिए कि पहले है द्विषाम, दूसरा है विदुषाम और तीसरा है मृगीदृशाम। इन तीनों में आप कैसे निवास करते हैं? तो क्रमशः देखिए कि तापंच सम्मद रसंच रतिंच पुष्णन, ये विशेषण दिया कि शत्रोह हृदये तापम पुष्णन, शत्रु के हृदय में ताप करते हुए। दूसरा था विदुषाम, तब विदुषाम हृदये मद रसम, आनंद के रस को प्रवाहित करते हुए। अब मृगीदृशांच, मृगनयनियों के लिए, मृगनयनियों के हृदय में रतिम पुष्णन, प्रेम को पोषित करते हुए। तीसरा नीचे है विशेषण, जो उसके लिए शत्रुओं के लिए सौर्योष्मना, सौर्य की गर्मी से। विद्वानों के लिए विनयेन, विनय के द्वारा। और मृगीदृशाम के लिए लीलया, अपनी श्रृंगारिक क्रीड़ाओं के द्वारा। तो जो क्रम है द्विषाम विदुषाम मृगीदृशाम, वही क्रम है तापम सम्मद रसम रतिंच पुष्णन, और वही क्रम है सौर्योष्मना विनयेन लीलया च। अर्थात द्विषाम हृदये सौर्योष्मना तापम वितरण, विदुषाम हृदये विनयेन सम्मद रसम वितरण, मृगीदृशाम हृदये लीलया रतिम पुष्णन भवन चित्रम। आप आश्चर्यकारी हैं। ये जो क्रम है, ये क्रम अगर जिस क्रम में कारक रखा गया उसी क्रम में क्रिया रखी गई, जिस क्रम में संज्ञा रखा गया उसी क्रम में विशेषण रखा गया, यदि क्रमिक अन्वय ये होता है तो ये कहलाता है
यथासंख्य अलंकार। अब इससे आगे अलंकार है अर्थांतरन्यास। ये अलंकार और मनोहर है। मनोहर क्या, कालिदास के विषय में सबने सुना है, सभी जानते हैं कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन वस्तुतः ये, मैं इसका विरोध नहीं करता कि उपमा उनका अच्छा नहीं है, उपमा तो उनकी है ही। लेकिन अगर कालिदास के अर्थांतरन्यास का आस्वाद लें तो कहना पड़ेगा कि कालिदासस्य अर्थांतरन्यासः वा अर्थांतरन्यास विधौ कालिदासः। अर्थांतरन्यास में वास्तविक में यहां भी कालिदास का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये देखिए अलंकार खूबी क्या होती है इसमें कि सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते जत्तु सोर्थांतरन्यासः साधर्म्येन इतरेण वा। यहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन होता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन मतलब सामान्य सा वाक्य हो, सामान्य वाक्य का विशेष से समर्थन। जैसे हमने अप्रस्तुत प्रशंसा में देखा था कि सामान्य कह के विशेष का बोध करवाया गया था, तो वहाँ बोध करवाया गया था। यहाँ सामान्य का समर्थन विशेष वाक्य से होता है या विशेष का समर्थन सामान्य वाक्य से होता है। ये दो प्रकार हो गया। ये साधर्म्य से भी होगा और वैधर्म्य से भी होगा, तो ये चार प्रकार का हो जाएगा। कैसे? तो ये देते हैं कि निज दोषावृत मनसाम सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रम शंखमपि पीतम। कि जो अपने दोष से पीड़ित होता है, जो स्वयं दोषी होता है, उसको अन्य गुणवान चीज जो है वो भी विपरीत ही दिखाई देता है, वो उल्टा ही दिखाई देता है। यानी स्वयं अगर चोर हो तो उसको इंसान भी चोर ही दिखाई देता है। दूसरा वाक्य देता है उसके समर्थन में, कैसे? तपस्यति पित्तोपहतः, जिसको पित्त की बीमारी हो जाती है, आंखें पीली हो जाती है, पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रम शंखमपि पीतम, वो चंद्रमा की के जैसे उजले वस्तु को, शंख को, उसको भी वह पीला ही देखता है, उसको भी वह पीला ही कहता है। कारण दोष तो उसकी आंखों में है, उसकी दृष्टि में दोष है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी आंखें खराब हैं, बल्कि वो चंद्रमा को और शंख को ही पीला बताता है। अब देखिए कि सामान्य वाक्य ये है कि जो स्वयं अपने दोषी हो वो दूसरे को भी दोषी ही मानता है। ये सब पर लागू होता है। सपोर्ट देते हैं कि जिसको पित्त की बीमारी हो, यानी ऐसा रोगी, वो शंख को भी पीला और चंद्रमा को भी पीला कहता है, पीला देखता है। तो विशेष वाक्य जो है वो सामान्य वाक्य का समर्थन कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि कालिदास का जो अर्थांतरन्यास होता है वो बड़ा गजब का होता है। अन्यत्र तो छोड़ दीजिए, अन्यत्र तो कालिदास के साहित्य का अपरंपार है उनका साहित्य। केवल कुमार संभव के 5वें सर्ग को उल्टा के हम देख लें तो वहां आपको क्रमशः पहले ही श्लोक से जो अर्थांतरन्यास मिलना शुरू होगा वो ऐसा लगेगा कि कदम कदम पर उन्होंने अर्थांतरन्यास ही भर दिया है। पहला ही श्लोक उनका है
तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अभी जो हमने दो भेद कहे, एक भेद सामान्य का समर्थन विशेष से, जिसमें ये पीले रोगी का उदाहरण आया है, दूसरा विशेष का समर्थन सामान्य से। अब कालिदास को देखिए, वहां कहते हैं कि भगवान शंकर को जब देखा पार्वती ने कि इसने तो कामदेव को भी जला दिया, तो पार्वती ने अपने स्वरूप की खुद ही निंदा की, कहा कि यह स्वरूप बेकार है। अब देखिए, पार्वती ने अपने स्वरूप की निंदा की, यह विशेष है। कब किया? तो जब देखा कि शंकर ने कामदेव को जला दिया। क्यों किया? प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। यह सामान्य है कि सुंदरता, नायिका की सुंदरता वो अच्छी है जो अपने प्रियतम को मनाने में सफल हो सके। अब यहां तो पार्वती का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से वो शंकर को प्रसन्न नहीं कर पाई, क्योंकि उसके मन में विश्वास हो गया कि जब ये कामदेव ऐसे सुंदर व्यक्ति को जला सकता है, तो भला इस मेरे रूप पर क्या प्रसन्न होगा? ये इसका मतलब है रूप बेकार है। ये जो स्थिति है, इसका सपोर्ट किया किससे? तो प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। यह सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य से विशेष का समर्थन। अब रही बात, अब आप कहेंगे यहां तो कारण कार्य भाव है, तो कारण होने पर तो यह काबिलिंग हो जाएगा। तो जी नहीं, कारण के जो प्रकार हैं, ये सही बात है कि जब काबिलिंग अलंकार आएगा तो वहां स्पष्ट हो जाएगा कि कारण के कई रूप हैं। जब सपोर्टिंग भाव आता है, एक वो कारण होता है जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता, एक वो होता है कि जो केवल समर्थन करता है। तो ये समर्थक कारण जो है, सपोर्टर कारण, ये सपोर्टर कारण होता है अर्थांतरन्यास में। यहां जरूरी नहीं है कि इसी कारण से यह कार्य होगा, बल्कि यह कार्य और कारणों से भी हो सकता है। लेकिन जो कारण कवि ने उपस्थापित किया, वो भी अगले वाक्य का सपोर्ट कर रहा है। वही ऊपर में कहा गया था, निज दोषावृत मनसाम, कि वो दूसरे को भी देखता है, दूसरे को भी खराब ही देखता है। कैसे? तो जैसे पित्त का मारा हुआ व्यक्ति चंद्रमा को भी पीला देखता है। तो यहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन था, अब विशेष का सामान्य से समर्थन है। जो एक श्लोक हमने वो कालिदास वाले दिखाए हैं, और ये आचार्य ने उदाहरण दिया हुआ है। सुसित वसना अलंकारायाम कदाचन कौमुदी महसि स्वैरम यान्त्याम गतोस्मद अभूत विधु तदनुभवतः कीर्ति केनाप्यगीयत जेन सा प्रिय गृह गमनान मुक्ता शंका क्व नासी शुभप्रदः। ये श्लोक शायद पहले भी आ चुका है। किसी राजा के वर्णन में राजा का चाटुकार कह रहा है कि हे राजन, रात में कोई अभिसारिका चांदनी रात में अभिसार के लिए जा रही थी उजला कपड़ा पहनकर। संजोग से तभी चंद्रमा अस्त हो गया, और चंद्रमा वर्षा ये मेघ से धूमिल हो जाने के कारण उसका उजला ड्रेस दिखाई पड़ जाएगा, लोग उसको पकड़ लेंगे, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन उसी समय किसी ने आपका यशोगान गाना शुरू कर दिया। जो ही आपका यशोगान गाया तो संपूर्ण दिग्मंडल जो है वो यश के रंग में उजला हो गया, और वो नायिका लोगों के सामने आने से बच गई, क्योंकि चारों ओर उजला हो जाने के कारण उजले में उजला कपड़ा उसका मिल गया, वो बच गई। इस प्रकार आपके यश ने उस नायिका की इज्जत बचा ली, अभिसारिका की। तो क्व नासी शुभप्रदः, आप कहाँ किसका मंगल नहीं करते, अर्थात आप सब जगह सबके मंगल करने वाले हैं।
तो मंगल करने वाले हैं कैसे? तो उस नायिका का किया आपने, नायिका के लिए वो मंगल हुआ, लेकिन नायिका एक सामान्य जनता है, तो इन्होंने कह दिया कि आप किसका मंगल नहीं करते, अर्थात आप सबका मंगल करते हैं। तो यहाँ ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं वो किसी एक विशेष अभिसारिका के लिए कही गई है, और सपोर्टेड वाक्य जो है वो ये है कि चूंकि वो तो आपका यश था इसीलिए ऐसा हुआ, आपके यश को गाया गया इसीलिए ऐसा हुआ। तो वो यहाँ पर राजा का जो वर्णन है कि क्व नासी शुभप्रदः, आप किसके लिए नहीं हैं, अर्थात सबके लिए हैं। ये विशेष एक सामान्य से विशेष जो अभिसारिका की कहानी कही गई उस अभिसारिका का समर्थन किया गया है। तो ये दूसरा भेद होता है उसका। इसी को आप क्या कहते हैं, साधर्म से भी कर सकते हैं और वैधर्म से भी कर सकते हैं। साधर्म ये हुआ कि जैसे पहले वाले उदाहरण में जो दोष से युक्त होता है वो दूसरे को दोषी देखता है। साधर्म ये है कि पित्त रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो चंद्रमा को भी पीला देखता है। तो दोष हुआ रोगी में, इसलिए वो उजले को पीला देख रहा है, और उधर था कि जो स्वयं दोषी होता है वो दूसरे को खराब देखता है। तो दोनों में धर्म एक जैसा है, इसलिए ये साधर्म्य है। यहाँ कि आप सबका कल्याण करते हैं तो आपने एक नायिका का भी किया, इस तरह यह साधर्म्य ही है। इसका वैधर्म भी हो सकता है उल्टा। कैसे? तो गुणानामेव दौरात्म्यात् धुरि धुर्जो नियुज्यते असंजात किनस्कंधः सुखम स्वपिति गौरगली। ये व्यंग्य का बेहतरीन उदाहरण लगता है। ये कहते हैं कि जिसको हम गुण कहते हैं ना, कि गुण लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। यहां कवि कहता है कि गुण जो है वो वस्तुतः बड़ा दुरात्मा है, वो खराब है। ये गुण का ही परिणाम है, गुण की ही ये दुर्भावना है कि धुरि धुर्जो नियुज्यते। 2 बैलों की कहानी इन्होंने कल्पित की है कि जो बैल सामान ढोने में, अपनी ताकत लगाने में जितना तेज होता है उसको गाड़ीवान उतना ही ज्यादा बैल में गाड़ी में जोतता है। अब बैल में जो गुण है कि अपने मालिक की बात मानना, सामान ढोना, बैलगाड़ी चलाना, ये उसका गुण है। लेकिन उस गुण का परिणाम ये है कि उस बेचारे को न भोजन का समय मिलता है, न निवास का समय मिलता है, दिन रात गाड़ी में जुटा रहता है। लेकिन असंजात किनस्कंधा, जिस बैल के गर्दन पर जुए का दाग नहीं है, अर्थात जो काम नहीं करता, कभी बैलगाड़ी में नहीं जुटता, उस बैल को देखो कि बैठकर सुखम सुपिति, खूब भरपेट खाता है और सोया रहता है। अब देखिए कि एक जो गुण से सबका काम करता है, अपने मालिक का दायित्व निभाता है, एक वो है जो मालिक का धर्म नहीं निभाता है। दोनों विपरीत हैं। विपरीत की तुलना कैसे की गई? तो कहते हैं कि जो काम कर रहा है उसको बेचारे को खाना भी कभी सही टाइम पे नसीब नहीं हो पाता है। ये उसके गुण का विपरीत परिणाम है। अर्थात गुण जो है वो वास्तविक में बड़ा विपरीत स्वभाव वाला है, गुण बड़ा दुरात्मा है, जिसके कारण जो बेचारा दिन रात काम करने को तैयार रहता है उसी को लोग खूब जोतते हैं, और जो कभी काम नहीं करता, जो कोढ़ी है, वो चुपचाप खा करके डकार मार के सोया रहता है। यहां विपरीत है। इस विपरीत में गुण की जो दुरात्मता स्थापित की गई है वो उसी विपरीत से कि अगर गुण की दुरात्मता नहीं होती तो ये भी आराम से बैठ के खाना खाता और सोया रहता। लेकिन इस बेचारे को काम करना पड़ रहा है,
उसमें कारण क्या है? तो कारण है उसके गुण का होना। तो गुणानामेव दौरात्म्यात्। तो यहाँ सामान्य बैल को जो कहा, तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपके पास में गुण है तो सारी दुनिया आपसे ही काम लेना चाहेगी, आपकी दो प्रशंसा करेगी। कहा अरे भैया आप में गुण है तभी तो आपको कह रहे हैं, आप में बल है तभी तो कह रहे हैं। वो अपने बेटे को कोई काम नहीं कहेगा, आपको लगा देगा कि अरे तुम तो महान आदमी हो, तुम ही ये काम कर लो। इससे इसीलिए कवि कहता है कि गुणानामेव दौरात्म्यात्। ये गुण जो है वास्तविक में दुर्भावना है, गुण जो है वो खराब काम कर रहा है। तो यहाँ सामान्य का वो एक गौरगली से, जिसके कंधे पर घाव ना हो, ऐसे गौरगली से विशेष से समर्थन किया गया है। तो सामान्य का विशेष से वैधर्म से समर्थन है, और उसी तरह सामान्य से विशेष का भी समर्थन वैधर्म से हो सकता है। इस प्रकार ये चार प्रकार के होते हैं कि सामान्य से विशेष का समर्थन, विशेष से सामान्य का समर्थन, ये दोनों कहीं साधर्म्य से और कहीं वैधर्म्य से। इस प्रकार ये अर्थांतर न्यास चार प्रकार का होता है। प्रिय बच्चों, इस तरह अर्थांतर न्यास तक अलंकार पर हमने अभी अपनी बातें उपस्थापित की हैं, और आचार्य मोहम्मद के अनुसार जो उसका लक्षण है और जो उसके उदाहरण हैं उसको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया, उसको देखा। कल फिर इससे आगे जो अलंकार होगा उस अलंकार पर को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।